अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज वीडियो अबाउट द ओनली आई मेकअप ब्रशेस वी एक्चुअली नीड। मार्केट में बहुत से आई ब्रशेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें इतने ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती। हमें मोस्टली सिर्फ 2 या 3 ब्रशेस ही ज़रूरी होते हैं। मैं ऑलमोस्ट अपने सारे आई मेकअप लुक्स इन्हीं 2-3 ब्रशेस से करती हूँ। ये 3 आई ब्रशेस हैं जो मैं आज की वीडियो में यूज़ करूँगी और आपको एक ये प्यारा सा पिंक आई लुक भी करके दिखाऊंगी। चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट आई शेडो ब्रश जिसकी हमें ज़रूरत है वो ये एक छोटा फ्लैट लेकिन थोड़ा सा फ्लफी सा ब्रश होगा, जिसे हम अपनी क्रीज में ब्राउन शेड या कोई भी डार्क शेड लगाने के लिए यूज़ करेंगे, या इससे ओवरऑल पूरे आईलिड पे भी अगर हमने कोई कलर लगाना है तो वो भी जल्दी से लग जाता है। मैं ब्राउन और पिंक को यूज़ कर रही हूँ मिक्स करके, इसे मैं अपनी क्रीज में लगा रही हूँ और क्रीज से मैं थोड़ा बाहर की तरफ इसे ब्लेंड कर रही हूँ। इस ब्रश से आप आई शेडो जो आपका जल्दी भी लग जाता है और आपका बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी इसकी ब्लेंडिंग होती है, कोई भी हार्श लाइन नहीं होती। जितना अच्छा फ्लफी ब्रश होगा आपकी ब्लेंडिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। इस ब्रश से आप अपने कंसीलर को भी सेट कर सकते हैं। ब्रश जितना सॉफ्ट होगा आई मेकअप आपका उतना ही अच्छा होगा। और हमारी जो आईज है वैसे भी सेंसिटिव होती है, इन पे ज़्यादा ब्रश को रगड़ना नहीं चाहिए। मरियम परवेज की स्काईफॉल पैलेट से ये पंच शेड लेके इसे अब मैंने अपने जो आई लिड पे लगाया, क्रीज के एरिया में नहीं लगाया, सिर्फ मैंने अपने लिड पे लगाना है क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा सा कलर का पॉपअप चाहिए था, थोड़ा सा लाइट यानी कि पिंक हो, थोड़ा पॉप होता। उसके लिए मैंने ये पैलेट यूज़ किया इसलिए, और जो ब्रश पे रह गया था उसे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लिया। ये सब ब्रशेस आपको बहुत ही इजीली किसी भी लोकल शॉप से बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। जो सेकंड ब्रश हम यूज़ करेंगे ये बॉबी ब्राउन का ब्रश है। ये फ्लैट है, नॉर्मल साइज ब्रश है। इससे आप अपनी क्रीज को कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए भी, या अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, जहाँ भी आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देनी हो आप इसे इसके साथ कर सकते हैं। पिंक शिमर शेड को मैंने अपने पूरे आईलाइट पे लगाया, लेकिन क्रीज के एरिया में मैं उसे नहीं लेके गई, और थोड़ा सा लाइट शेड को मिड में लगाया। जो शिमर शेड होते हैं वो आप वैसे अपने फिंगर से लगाए तो उनका पिगमेंट ज्यादा आता है। लगाया मैंने फिंगर से ही था, ब्रश से मैंने इसको थोड़ा सा सिर्फ ब्लेंड किया, और अपने आउटर कॉर्नर को भी मैंने एक दफ़ा फिर ब्राउन शेड लगा के ब्लेंड कर लिया। और बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिटर, ये प्रेस्ड ग्लिटर है मिस रोज के, इसके लिए ग्लो की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल थोड़े से इन्हें मैंने अपनी आईज पर लगा ताकि जब आई ब्लिंक हो तो थोड़ी सी शाइन है। थर्ड ब्रश और लास्ट ब्रश जो हमारा ये छोटा सा फ्लफी ब्रश है, ये फ्लैट नहीं है लेकिन ये इसका साइज छोटा है। इसे आप अपने आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर सकते हैं, अपनी लोअर लैश लाइन पे कलर लगा सकते हैं, आप इसे अपने लाइनर को ब्लेंड कर सकते हैं। डार्क आई शेडो को भी इस तरह के छोटे ब्रश से बड़ी इजीली हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद ये मैंने शिमर थोड़ा सा लाइट गोल्डन से शिमनी शेड से मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया और अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया। इस फ्लैट ब्रश की जगह आप इससे थोड़ा छोटा भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मिस रोज की ये न्यूड आई पेंसिल से अपनी जो वाटर लाइन में न्यूड आई पेंसिल लगाई है। आंख के अंदर न्यूड पेंसिल लगाने से आपकी आंख थोड़ी बड़ी लगती है। उसके बाद लाइनर के लिए मैंने ये मिस रोज का 2-in-1 आई लाइनर यूज़ किया। मार्कर आई लाइनर है और दूसरी साइड पे इसकी आईब्रो पेंसिल है। सबसे पहले मैंने अपनी आंख के कॉर्नर से एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद उसे अपनी आईलैशेस के साथ ज्वाइन कर दिया। खाली जगह थी उसको मैंने फिल कर लिया। परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर के लिए छोटी सी टिप ये है कि जब भी आप आईलाइनर लगाएं तो ऑलवेज अपने जो साइज है लाइनर का थोड़ा छोटा रख के छोटे विंग से शुरू करें। आईलैशेस के जो करीब रहकर जो है लाइनर लगाया करें। इस तरह अगर थोड़ा सा हाथ हिल भी जाता है लाइनर लगाते हुए और थोड़ा सा खराब भी हो जाता है तो इसे ठीक करना ईजी होता है। अपने इनर कॉर्नर को मैंने पिंक आई शेडो से दोबारा हाईलाइट किया है। मेरी हुडी आईज है लेकिन फिर भी जो आई लाइनर है वो मेरे हुड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया। बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ भी और आई लैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम दे देता है। जो 3 आई मेकअप ब्रशेस मैंने आपको दिखाए हैं मेरे लिए जो इसेंशियल है, मैं ऑलमोस्ट इन्हें अपने हर आई मेकअप लुक के लिए यूज़ कर रही होती हूँ। हो सकता है आपके लिए इसेंशियल आई मेकअप ब्रशेस डिफरेंट हो। अगर आपको आईलाइनर लगाते कोई प्रॉब्लम होती है तो आईलाइनर के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप स्क्रीन पर शो, और या आप इसे भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी हो गई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।